कितने लगवाई लियो पर हो महल में चोरी लाला पैरा कितने लगवाई लियो पर हो महल में चोरी पैरा कितने लगवाई लियो पर हो महल में चोरी अरे सीत महल के दसई छिकाई गई मोरी हो रे महाराज। अरे सीत महिला के नौ दरवाजे दसई छिकाई गई मोरी हो रे और पैरे तार लगे पैदा पे हंसत लोगों चोरी पैरा कितने लगवाई लियो पर हो महल में चोरी देखिए महाराज, कलयुग की विडंबना को देखो। जब तक प्राणी जिंदा रहता है तब तक मेरा है ना। ये कौन है कि ये मेरा नाती है, ये कौन है ये मेरा बेटा है, ये मकान किसका है, तो ऐसे करते हैं है ना। और देखो जिस समय ये आत्मा हमारे शरीर से विदा होती है तो लोग फिर उसको एक नाम दे देते हैं मिट्टी। क्या कहते हैं, ये मिट्टी है। माताओं, जिसको इतना प्रेम था, जिसकी वजह से एक भी पल रह नहीं पा रहे थे, आज अगर आत्मा निकल गई है तो लैस पड़ी है, उसके पास बैठने की भी क्षमता नहीं है। एक ही बात कहते हैं भैया, ये मिट्टी है ना। चित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिल बनो शरीरा। किस बात का गर्व करें, किस बात का अभिमान करें। माटी को बनो महलो है, माटी में ही मिल जाए वो, फिर भी लोग अपने अपने बखा देख देख करके चलते हैं। भगवान की कृपा हो जाए, थोड़ी दौलत क्या आ जाती है, लोग अपने आप को कुछ अलग भाव में समझ बैठते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान भूल जाते हैं, परिवार कुटुंब को भूल जाते हैं, पार्टियां बनवा कर तैयार खड़े कर देते। कौन? यही बड़े लोग। देखो तभी तो ये कहता है कि ना कुछ लेकर के आए हैं ना लेकर के जाएंगे, लेकिन ये वल्लाम कहता प्यारे हम लोग अपनी किस्मत कर्म को लेके आते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ लेकर के जाते हैं। अरे ऐसे काम करके चलो, मरने के बाद लोग प्रशंसा करें कि फलाने बड़े अच्छे थे, है ना। वो काम मत करो जो लोग बाद में गाली दे, बड़ो अच्छो हो जाए तो बहुत पहले मर गए तो आज मरो, कहते हैं लोग महाराज। लेकिन हम लोग एक ही बात कहेंगे, विधाता ये भगवान की दी हुई धरोहर है, पल का ठिकाना नहीं है,
कि कब से कब क्या हो जाए। इसलिए सभी से निवेदन है, गडरियनपुरवा के भक्तों से, सब लोग एकता में आकर के भगवान की कथा को सुनो, एकता में आकर के चंदा इकट्ठा करो, भंडारा खूब बड़ा करो, मिल बांट के खाओ, होली को त्योहार है। पैरा कितने लगवाई लियो पर महल में चोरी लाला। अरे काए जकी मैया रोवे, काए जकी गोरी हो रे। हम यहीं पे बात पहुंचा रहे थे, ये दुनिया बड़ी मतलब की है, रोते तो सब है लेकिन किस किस लिए, सुनो ध्यान से। अरे काए जकी मैया रोवे, काए जकी गोरी हो रे। और काए जको भैया रोवे, बिछुड़ गई मेरी चोरी। पैरा कितने लगवाइयो पर महल में चोरी। देखो प्यारे, अरे लाड़ प्यार जकी मैया रोवे, शौक मौज जकी गोरी हो रे। माँ का दर्जा ही कुछ अलग है लोगों। माँ कभी भी ये लालसा अपने बच्चे से नहीं रखती है कि मेरा बेटा कुछ कमाकर मुझे ला करके दे। माँ का भाव हमेशा यही रहता कि मेरा बेटा खा पी करके तंदुरुस्त बढ़िया खुशी से रहे। माँ को कुछ नहीं चाहिए, माँ हमेशा अपने बालक को लाड प्यार ही करती है। जीवन भर हो जाए, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मैया के लिए वो बालक ही रहता है। माँ कभी भी अपने बेटे से दिल खोल के कोई चीज नहीं मांग सकती कि मैया का भाव दयावान होता है, मैया दयावान होती है। माँ हमेशा अपने बेटों के ऊपर अपनी सारी जिंदगी न्यौछावर। भगत जी, लोग नाना प्रकार की बातें कर बैठते हैं। अरे माँ का ही इतना बड़ा कर्ज है हमारे तुम्हारे ऊपर, जो हम अपने सारे जीवन भी अगर उतारना चाहे फिर भी नहीं उतार पाएंगे। जब मैया एक बालक को जन्म देती है महाराज, तब एक नया जीवन होता है माताओं बहनों का। नया जीवन, नई जिंदगी जीने से एक संतान को पैदा करती है माँ। और जब कोई संतान बड़ी होती है और जब बूढ़ी मैया के आंखों में आंसू आते हैं, दुख देते हैं, तो बड़ा कष्ट। एक दिन का जिक्र था, महाराणा प्रताप ने एक बार जंगल में शेर को पछाड़ दिया। पूछ बैठे कि माँ, मैंने आज तेरे दूध का कर्ज अदा कर दिया। मैया कहने लगी, लाला ऐसो कौन सा तूने महान काम कियो है? बोले माँ, मैंने आज जंगल के शेर को पछाड़ दिया। मैया कहने लगी, लाला ये बात कही तो कही, दोबारा कभी मत कहना। मातृ शक्ति का नेतृत्व खत्म हो जाता है।
दुनिया में कोई ऐसा बेटा नहीं है जो मैया की बराबरी कर ले, मैया का दूध का कर्ज अदा कर दे। बोले माँ कैसी बात करती हो, कितना बड़ा तेरा कर्ज है मुझे बता, आज मैं तेरा उधार वापस करूंगा। तो मैया ने कही कि लाला माँ को महीना रहे कि शाम के समय मेरे पास आए जाइयो। लोगों शाम के समय जब बेटा पहुंचा है तो मैया ने कही कि लाला अपने ये कपड़े उतारो। कपड़े उतरवा दिए हैं, बिस्तर लगा दिया है और बिस्तर पर लेटा दिया। आगे गई है मैया को ठंडो लोटा को पानी, खूब ठंडो ठंडो पानी भर के लाई हो वो बिस्तर पे मैया ने। बेटा खड़ के उठ करके खड़ा हुआ कह रहा माँ तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी तेज सर्दी है, निर्वस्त्र पड़ा ऊपर से पानी मार रही हो। आगे बड़ी माँ ने बड़के की गाल में चढ़ा के अरे हरामी, जरा सा पानी बर्दाश्त नहीं हुआ। और याद कर वो रातें जब तू इधर पेशाब करता था तब तुझे मैं इधर लेटाती थी, और जब इधर पेशाब करता था तो मैं छाती पे लेटाती थी, और जब छाती पे पेशाब कर देता था तो सारी सही रात सिकुड़ती थी, लेकिन तुझे सूखे में। ये कौन है? ये माँ है। बोले बेटा और कुछ? बोले हाँ मैया तेरा अपना कर्ज पूरा कर ले। आज मैया घर में गई है, जाकर के थोड़ा सा आटा लाइए, 2-3 किलो आटा मारा और बेटा के पेट से बांध दिया कि लाला चित्त लेट जाइए। चित्त लेटा दिया है, 1 घंटा हो गया। बेटा कह रहा माँ पेट में दर्द हो रहा है, आटा खोलो। बोले बेटा रुक जाओ, अब कर्ज का जो बाकी रह गो। 2 घंटा हुए, फिर चिल्लाना बेटा। बोले मैया अब तो पेट में बड़ो दर्द हो ही रहा है, अरे अब आटा को खोल के फेंक दे। मैया की लला थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ो कर्जो और रहेगा, उतरो जाए रहो है। लेकिन लोगों जैसे 3 घंटा लगो, बेटा पर सहन नाए भाई, आटा खोलो और फेंक दिया। मैया आगे बढ़ी, जाकर के गाल में चढ़ा के अरे हरामी 3 घंटा तो पे 3 किलो आटा नाए बंध चुको, और हमसे पूछ 9 महीना मैंने तुझे अपने पेट में। इसलिए प्यारे मैया का कर्ज आज तक कोई अदा करने वाला नहीं हुआ। माँ जब भी अपने बेटे की चाहत रहेगी तो सिर्फ प्यार लाड से देखती है, और स्त्री भगवान स्त्री जब भी रोए तो एक ही बात को रोए, तुम्हारी के समय कल भैया कहते फोन आओ, लड़का पैदा भाव डठान भाई कुंडल टूटी है मेरे कब बनवाए भाई। तो भाई मजबूरी से कोई परेशानी मतलब नहीं है। एक ही बात कहती, होली को त्योहार आई हो, सबके घर में एक साड़ी नहीं आई, हम का पहने एक साड़ी लाया। यानी स्त्री जब रोती तो शौक मौज को। अरे लाड़ प्यार जकी मैया रोले, शौक मौज जकी गोरी हो रे और रणजी तता जक भैया रोले, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी। तेरा कितने लगा भाई लियो पर हंस की चोरी। और देखो
मेहलम तो बनाओ सजाए नहीं जैसी काठ वाली और लेके पहुंच गए मरघट में फूक दई जैसे होली पैरा कितने लगवाई लियो पर होई महल में चोरी लाला के पैरा कितने लगवाई